देखो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो इसमें अपन ने कल केस ए पढ़ा था, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, कि अगर आप शेयर्स को इशू कर रहे हो काय पे, पार पे, तो अगर आप शेयर्स को इशू करेंगे काय पे, पार पे, तो उस कंडीशन में फोरफीचर की क्या एंट्री अपन पास करते हैं। जब भी अपन शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। और उसको अपन डेबिट करते हैं किससे, जो भी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होती है टिल डेट, उससे अपन इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, जिन भी कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, जिन भी कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ उन कॉल्स को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट किया है तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर आप इस कॉल से एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किसको क्रेडिट करते हैं अपन, शेयर फोरफीचर अकाउंट को। इसमें कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो कैपिटल अमाउंट अपन क्या करते हैं, शेयर होल्डर का फोरफिट कर लेते हैं। ठीक है ना। जब अपन केस बी पढ़ रहे हैं, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, कि अगर आपने शेयर को इशू करा हो काय पे, प्रीमियम पे, तो इन दैट केस फोरफीचर की क्या एंट्री पास होगी। और शेयर को अगर अपन री इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो उस कंडीशन में भी री इशू की क्या एंट्री पास होगी। तो इसके अंदर अपन पहला केस पढ़ रहे हैं, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव, मतलब कि जिस भी कॉल के साथ अपन प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे उस कॉल का अमाउंट तो शेयरहोल्डर ने पे कर दिया, लेकिन जो आगे की कॉल का अमाउंट है वो शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा, इसलिए कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹100 एट ₹120 ईच, एट ₹120 ईच। तो 100 का शेयर 120 में इशू हो रहा है, यानी शेयर को अपन इशू कर रहे हैं काय पे, प्रीमियम पे। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 50 ऑन अलॉटमेंट विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी आपका जो अलॉटमेंट है वो कितना हो गया, 30 प्लस 20। आपका जो अलॉटमेंट है वो कितना हो गया, 30 प्लस 20। फिर फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं, सपोज करो आप 20 रुपीज, एंड सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 20 रुपीज। ठीक है, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर था मिस्टर ए, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट किए थे। उसने क्या करा, सेकेंड कॉल का अमाउंट क्या करा, पे नहीं करा। Mr. A, to whom 1500 shares were allotted, failed to pay the second call money, and after second call his share is forfeited by the company। और इन forfeited shares को बाद में कंपनी ने दोबारा री इशू करा, इन forfeited shares को कंपनी ने दोबारा क्या करा, री इशू कर दिया, कितने में, ₹150 में। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100, और 100 के शेयर को अपन 150 में दोबारा री इशू कर रहे हैं, यानी शेयर री इशू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। ठीक है, अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री करनी है। लिखिए फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 10,000 एप्लीकेशन आई थी, एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर, एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर। तो जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव इज
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन है ये? 10,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज ₹30 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री करेंगे अपन काय की? फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। तो फर्स्ट एंट्री अपन ने पास करी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितनी एप्लीकेशन आई थी? 10,000 एप्लीकेशन आई थी एंड एप्लीकेशन मनी इज ₹30 पर शेयर। तो हो गया 10,000 इंटू 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करने थे जो डिसाइड हुए थे? 10,000। तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है? 50 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना है? 50 पर शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो आउट ऑफ 50 कैपिटल कितना है? 30 रुपीज कैपिटल है और ये जो 20 रुपीज है ये काय का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो 30 आपकी कैपिटल है, 20 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सो 10,000 इंटू 30 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 10,000 इंटू 50। अलॉटमेंट कितना है? 50 रुपीज का। तो 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50। सेकेंड एंट्री पास करेंगे काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। सेकेंड एंट्री पास होगी काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी सारे शेयर होल्डर ने पे कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। तो सेकेंड कॉल पर ड्यू करने की एंट्री होगी क्या? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। अब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं?
टोटल 10,000 शेयर्स हैं, टोटल 10,000 शेयर्स हैं, उसमें से एक शेयरहोल्डर है मिस्टर ए टू हुम 1500 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, फेल टू पे द सेकंड कॉल मनी, फेल टू पे द सेकंड कॉल मनी। तो आउट ऑफ 10,000 1500 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। इट मींस सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है किससे? 8,500 शेयरहोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ है। तो पहले अपन ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अगर आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आप एंट्री क्या करेंगे सेकंड कॉल को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव होगा? 8,500 इंटू 20, बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल 8,500 into, sorry, to share second call 8,500 into 20, 8,500 into 20। और अगर कॉल से नीडेड अकाउंट अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर आप कॉल से नीडेड अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा जो रिसीव हुआ है। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 8,500 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? 1,500 इंटू 20, 1,500 इंटू 20 एंड टू शेयर सेकेंड कॉल 10,000 इंटू 20। अब क्या हुआ? आफ्टर सेकेंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। अब देखो शेयर काय पे इश्यू हुआ था? प्रीमियम पे। शेयर काय पे इश्यू हुआ था? आपका प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं अपन? अलॉटमेंट पे। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो काय पे मंगा रहे हैं अपन? अलॉटमेंट पे। और इस ए के शेयर्स अपन क्यों फोरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी ये अलॉटमेंट तो दे चुका है, ये अलॉटमेंट दे चुका है। यानी जब ये अपन ने अलॉटमेंट को ड्यू करा था तो प्रीमियम ड्यू हुआ था, फुल अमाउंट से ड्यू हुआ था। और ये प्रीमियम आपको क्या हुआ? रिसीव भी हो गया। जब आपने अलॉटमेंट रिसीव करा तो ये प्रीमियम आपको क्या हुआ? रिसीव भी हो गया। यानी इस कंडीशन में क्या हुआ? प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो केस अपन ये पढ़ रहे थे, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव। तो ड्यू एंड रिसीव का मतलब क्या होता है कि अपन जो शेयर फोरफिट कर रहे हैं उस शेयरहोल्डर ने जो प्रीमियम का अमाउंट है वो क्या हुआ? पे, मतलब उसका प्रीमियम ड्यू भी हो गया है एज वेल एज उस शेयरहोल्डर ने उस प्रीमियम का अमाउंट क्या करा है? पे भी कर दिया है। ठीक है ना? तो अब इस कंडीशन में फोरफीचर की क्या एंट्री पास करेंगे? जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। इसको क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि अपन ने सामने वाले शेयरहोल्डर को जो भी नंबर और शेयर्स अभी अलॉट करे हैं, जैसे ए को अपन ने 1,500 शेयर्स अलॉट करे तो कंपनी इसके 1,500 शेयर्स को कैंसिल कर देगी। इससे क्या होगा? कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 1,500 शेयर से रिड्यूस हो जाएगी। और कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और किससे डेबिट करते हैं इसको? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को आप अपनी जिस डेट को कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है उस डेट को कंपनी ने कितना अमाउंट अपने शेयरहोल्डर से मंगवा लिया है, वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी? कंपनी ने सब मंगवा लिया, कंपनी ने एप्लीकेशन भी मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया और सेकंड कॉल भी मंगा लिया। तो कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे कितनी होगी? 120 नहीं, 100 रुपीज। मैंने आपको बताया था ये जो 120 है, 120 में से 100 रुपीज शेयर कैपिटल है और 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, नॉट कैपिटल। ये जो 20 रुपीज है, ये जो आपका 120 रुपीज है, 120 में से
₹100 आपकी शेयर कैपिटल है और ₹20 का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, नॉट शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यानी आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है? ₹100। कैसे हुई? ये 30 तो एप्लीकेशन का, 30 अलॉटमेंट का, 20 फर्स्ट कॉल का और 20 सेकेंड कॉल का। तो 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? ₹100 हो गया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 100। समझ में आ गया? तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। और किससे डेबिट करेंगे इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। तो समझ में आ गया कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? प्रीमियम इज नॉट अ कैपिटल। ठीक है ना, तो इस 120 में से कैपिटल कितनी है? ₹100 कैपिटल है, ₹20 सिक्योरिटी प्रीमियम है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्रेडिट किसको करना है? जिस कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो किसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? क्या पे नहीं करा है? सेकंड कॉल पे नहीं करा है। तो टू शेयर सेकंड कॉल पे कितना अमाउंट अपन को रिसीव नहीं हुआ है? ₹20। क्यों क्रेडिट किया सेकंड कॉल को? क्योंकि जब अपन ने यहाँ पे सेकंड कॉल को ड्यू करा था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था 10,000 इंटू 20। शेयर सेकंड कॉल को डेबिट किया था 10,000 इंटू 20। और जब रिसीव हुआ तो रिसीव करते समय शेयर सेकंड कॉल को कितने से क्रेडिट करा? 8,500 से क्रेडिट किया है। तो 1,500 अभी भी यहाँ पे डेबिट हो रखे हैं। तो अब ये इसको अभी मतलब 1,500 से अभी भी आपने अपने शेयरहोल्डर को अपना डेटर बना रखा है, लेकिन अब आप इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। और अभी मैंने बताया फॉरफीचर में कंपनी क्या करती है कि ये जो शेयर्स अलॉट करें कंपनी ने, ए को 1500, कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो कैंसिल कर रही है मतलब ये 1,500 रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए अपन शेयर सेकंड कॉल को क्या करा? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और किसको क्रेडिट करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसके अंदर क्या आएगा? जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो अपन क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। बताओ कितना अमाउंट होगा? 80। कैसे निकाला? 30 एप्लीकेशन का, 30 अलॉटमेंट का और 20 फर्स्ट कॉल का। दे तो इसने प्रीमियम भी दिया है ये ₹20 का, लेकिन प्रीमियम इज नॉट अ कैपिटल। क्या फॉरफिट करते हैं? जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है, जो शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो उन फॉरफिटेड शेयर्स का जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव होता है, दैट कैपिटल अमाउंट रिसीव इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो कितना कैपिटल अमाउंट है? 30 एप्लीकेशन का, 30 अलॉटमेंट का और 20 फर्स्ट कॉल का। तो ये ₹80 आपके क्या होंगे? फॉरफिट हो जाएंगे। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा? इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया। कितने में? ₹150 में दोबारा री इश्यू कर दिया। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था? ₹100 आपके शेयर का। अच्छा, इसमें एक और एंट्री अपन कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करा है, अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करा है तो ये फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो उसी से डेबिट होगा, किससे? कॉल्ड अप कैपिटल 1500 इंटू 100। अब अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करा है तो ये जो कॉल से एरियर अकाउंट आपने डेबिट करा है इसको क्लोज करने के लिए इसको हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू कॉल से एरियर अकाउंट कितना था? 1500 इंटू 20, टू शेयर फॉरफीचर 1500 इंटू 80, 1500 इंटू 80, राइट। तो अगर ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन हुआ है तो उस कंडीशन में ये एंट्री होगी काय की? फॉरफीचर की। ये जो कॉल से एरियर यहाँ पे डेबिट किया है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, उस कॉल से एरियर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? इन शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कितने में? 150 में। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 और कंपनी शेयर को इश्यू कर रही है कितने में? 150 में। तो 100 के शेयर को 150 में इश्यू कर रहे हैं,
यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे, शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी आपकी री इश्यू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं 1500 और शेयर का री इश्यू प्राइस कितना है 150। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 150 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितनी है 150 में से, 150 में से शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 150 में से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 50 रुपीज। तो 1500 इंटू 50। अब आपको क्या बताया था कि अपन जो अमाउंट यहां क्रेडिट करते हैं फोर फीचर में, ये शेयर फोर फीचर में जो अमाउंट आपने क्रेडिट करा है 1500 इंटू 80, ये काय के यूज में आता है? इसको अपन यूज करते हैं काय के लिए? अगर आपने शेयर को री इश्यू करा है, जो शेयर्स आपने फोरफिट करे हैं उन फोरफिटेड शेयर्स को अगर आप री इश्यू कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ री इश्यू अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो या आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए एट द टाइम ऑफ री इश्यू जो भी अपने एक्सपेंसेस इंकर करें तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए अपन इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। और आपने शेयर को री इश्यू कर दिया और री इश्यू करने के बाद भी अगर आपके फोरफीचर में कोई बैलेंस बचा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो बैलेंस का ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या एंट्री होती है उसको ट्रांसफर करने की? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये अमाउंट यूज हुआ क्या 1500 इंटू 80 री इश्यू करने में यूज हुआ क्या? हमने तो शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करा है, जबकि मतलब री इश्यू पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस नहीं हो रहा है री इश्यू पे। तो अभी पूरा का पूरा अमाउंट का ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कल एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर कितना 1500 इंटू 80, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर कितना क्रेडिट करा है 1500 इंटू 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट, कितने शेयर्स फोरफीट करें 1500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू कर दिए 1500 और माइनस क्या करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन री इश्यू, कोई डिस्काउंट नहीं था री इश्यू पे। ये कई बार ये प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस क्या होता है डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, ना कि प्रीमियम ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। तो कोई डिस्काउंट नहीं है, जीरो। तो ये पूरा का पूरा 1500 इंटू 80 का ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बताओ कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन में अगर लिखा है कि पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल से नीडेड अकाउंट, तभी आप इसको कॉल से नीडेड से ओपन करेंगे। कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी कर सकते हो, विदाउट ओपनिंग भी और बाय ओपनिंग भी। लेकिन वहां पे अगर स्पेसिफाई कर दिया कि पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल से नीडेड अकाउंट, तो आपको कॉल से नीडेड से ही करनी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि पास जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल से नीडेड, तो फिर आपको विदाउट ओपनिंग से ही करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं लिखा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे थर्ड और फोर्थ एंट्री में जैसे राशि इसमें जो इंक्लूडेड है अंदर, हाँ तो उसमें से अपन को उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया। हाँ तो सर जब अपन ने ये एंट्री करी थी ना फोर फीचर की, हाँ, तो उसमें से वो 15000 इंक्लूडेड था, तो सर आपने उसको डेबिट में क्यों नहीं करा कैपिटल में? जो वो डेबिट तब होता है, वो डेबिट जब होता है जब आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता। कि आप यहाँ पे प्रीमियम को ड्यू तो कर लेते, लेकिन अगर वो आपको रिसीव नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। और बताओ और कोई डाउट किसी को? एग्जाम में अकाउंट बनाने के लिए पूछ सकते हैं कि शेयर बिल्कुल बोल सकता है। और कोई डाउट किसी को? यस, किसी को कोई डाउट है? सर यस सर अगर किसी क्वेश्चन में अपन को बस इतना की बना है कि जो शेयर है उसको प्रीमियम पे इशू करा है, लेकिन ये नहीं बताया कि मतलब कौन सी कॉल पे प्रीमियम मंगवा रहे हैं,
तो तो कितना दिन करेंगे अपन फिर? इन केस ऑफ साइलेंस अपन मानते हैं कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे आ रहा है। ओके सर। नाउ अपन नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं, केस बी। केस बी का सेकंड, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, इसका मतलब क्या है कि जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, उस कॉल का अमाउंट आपके शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, इसलिए हम उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। इसलिए उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा डेबिट होगा ही होगा। किससे डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, उस दिन कंपनी ने कितना अमाउंट अपने शोल्डर से मंगवा लिया है, तो वो आपकी कहलाती है कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। फिर इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू तो हो गया, लेकिन जिस कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, उस कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, यानी प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। किससे, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उस अमाउंट से। जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, वो प्रीमियम यहाँ पे अब क्या होगा, डेबिट होगा। फिर क्रेडिट किसको करेंगे, जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ऊपर कॉल से नीयर अकाउंट डेबिट करा है तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर कॉल से नीयर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। और टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में क्या होगा, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, कंपनी उस कैपिटल अमाउंट को क्या करेगी, फोरफिट कर लेगी। ठीक है। अब शेयर को अपन ने री इशू भी कर रहे थे साथ में, तो री इशू पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, वो पढ़ लिया था। अब आप अपने शेयर को री इशू कर सकते हो काय पे, डिस्काउंट पे। शेयर को री इशू किया जा सकता है काय पे, डिस्काउंट पे। तो अगर शेयर को री इशू अपन करते हैं डिस्काउंट पे, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर को दोबारा री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, तो आप ये एंट्री करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वो जो शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, जो शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, उसको यूज करते हैं काय में, यूज करते हैं कि अगर आपने शेयर को री इशू करा है, तो एट द टाइम ऑफ री इशू जो भी एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है उसको राइट ऑफ करने में अपन यूज करते हैं। तो आपने शेयर को री इशू करा है डिस्काउंट पे, तो ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। तो यानी अब इस लॉस को आप कैसे राइट ऑफ करोगे, शेयर फोरफीचर से। तो अपन एंट्री पास करेंगे शेयर, इस लॉस को राइट ऑफ करने की, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। और आप चाहें तो इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री अपन पास कर सकते हैं, जो अपन करते हैं। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे आ जाएगा टोटल रिसिप्ट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, देखो डिस्काउंट अकाउंट यहां डेबिट किया था, यहां पे क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या आ जाएगा, आपका जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो आ जाएगा, एंड टू शेयर कैपिटल। तो इन दो एंट्री के बजाय अपन ये कंबाइंड एंट्री पास करते हैं जब शेयर को री इश्यू करते हैं काय पे, डिस्काउंट पे। ठीक है। ये कंबाइंड एंट्री क्यों पास होती है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स है, इसको आप राइट ऑफ करोगे कैसे, फोरफीचर से बाद में, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसकी नेट एंट्री पास कर दी। ठीक है। देखो एग्जांपल, सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 एट ₹120 ईच।
तो 100 के शेयर को कितने में 120 रुपीज में क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी आपका अलॉटमेंट कितना हो गया 30 प्लस 20। पेबल 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड पेबल 20 ऑन सेकेंड कॉल। सपोज करो टोटल 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई, 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। अब एक शोल्डर था सी जिसको अपन ने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 2,000 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट किए थे। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल हिज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दिस 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स, ये जो 2,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे, इनमें से 1,500 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कंपनी ने दोबारा क्या करा, री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में, ₹90 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप जब लग जाता है ना, क्या बोला मैंने, 90 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो ये जब किसी वर्ड के आगे फुल्ली पेड अप लग जाता है, इसका मतलब होता है कि जो मंगाना था वो मंगा लिया। इन फ्यूचर कोई भी अमाउंट आप कंपनी से नहीं मंगवाएंगे, कंपनी अपने शोल्डर से नहीं मंगाएगी। तो 100 के शेयर को 90 में री इश्यू करा है, यानी 10 रुपीज का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंपनी अपने शेयर को री इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे, तो बात आती है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इश्यू। जब एक कंपनी अपने शेयर को री इश्यू करेगी तो एट द टाइम ऑफ री इश्यू मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उस समय फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट करती है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट होता है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट एक कंपनी अपने शेयरहोल्डर को दे सकती है। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया था, 80 रुपीज किया था, तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम कितना 80 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना, 80 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शेयर्स कैन इश्यू एट मिनिमम प्राइस परमिशेबल एज पर लॉ, तो मिनिमम री इश्यू प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, 80 तक का डिस्काउंट दे सकते हो, यानी मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी होगी इस केस में, 20 रुपीज। तो अगर वहां पे लास्ट में ऐसा लिखा है कंपनी कैन री इश्यू इट शेयर एट मिनिमम री इश्यू प्राइस परमिशेबल एज पर लॉ, तो यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिस्काउंट देना है। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, इधर फॉरफीचर में जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट होगा उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था, 80, तो यहाँ पे 80 रुपीज तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। यानी शेयर मिनिमम कितने रुपए में री इश्यू होगा, 20 रुपीज में शेयर मिनिमम री इश्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन ने जो एग्जांपल किया इसमें क्या हुआ, 2000 में से 1500 शेयर्स को री इश्यू कर दिया, कितने में, 90 रुपीज फुल्ली पेड अप। और ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, 90 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जो मंगाना था अमाउंट वो मंगा लिया, अब आगे इन फ्यूचर कोई अमाउंट नहीं मंगाएंगे। तो 100 के शेयर को 90 में री इश्यू कराए, यानी 10 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काहे की, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, 10,000, एंड एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज 30। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री होगी कहेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करने, 10,000,
तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की अलॉटमेंट को ड्यू करने की। नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो क्या एंट्री पास करेंगे अपन? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50। अलॉटमेंट कितने का है? 50 रुपीज का है। टू शेयर कैपिटल आउट ऑफ 50 कैपिटल कितनी है? आउट ऑफ 50 कैपिटल है कितनी? 30 रुपीज। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 10,000 इंटू 20। नाउ कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे। अब क्या क्या था? एक शेयरहोल्डर है मिस्टर सी, जिसको अपन ने 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो 10,000 में से आउट ऑफ 10,000 2,000 शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ कितने से? 8,000 शेयरहोल्डर से अलॉटमेंट मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे? जब कॉल से नियर अकाउंट ओपन नहीं होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8,000 इंटू 50 टू शेयर अलॉटमेंट 8,000 इंटू 50। ठीक है। और अगर आप कॉल से नियर अकाउंट ओपन करते हैं, अगर अपन कॉल से नियर अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा किससे? जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 8,000 इंटू 50। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट यहां पे क्या आएगा? जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो 2,000 इंटू 50 टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 50। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20 अब क्या हुआ? टोटल आपके 10,000 शेयरहोल्डर्स थे। आउट ऑफ 10,000 एक शेयरहोल्डर था सी, जिसको अपन ने 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो आउट ऑफ 10,000 2,000 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ है कितने से? 8,000 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब कॉल से नियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। कितना? 8,000 इंटू 20। और अगर आप कॉल से नियर अकाउंट ओपन करते हैं, तो कॉल से नियर अकाउंट अगर ओपन होता है तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 8,000 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 2,000 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 20। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? आफ्टर द
फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने सी के शेयर्स को क्या करा, फोरफीट कर लिया। अब आपका शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम। शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट आप काय पे मंगा रहे हो, अलॉटमेंट। प्रीमियम का अमाउंट काय पे मंगा रहे हो, अलॉटमेंट। और इसने यहाँ पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, यानी जब आपने यहाँ पे अलॉटमेंट को ड्यू करा था तो प्रीमियम को आपने फुल अमाउंट से ड्यू कर दिया था 10,000 इंटू 20, लेकिन ये आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी प्रीमियम ड्यू तो हो गया। एंट्री नंबर 3 में आपने प्रीमियम को फुल अमाउंट से ड्यू तो कर दिया, लेकिन आपको सारा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, तो जब भी शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता ही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं। किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से। बताओ कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी होगी कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी, नहीं। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या बताया था कि कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से कितना अमाउंट मंगा लिया है, क्या सेकंड कॉल मंगा ली क्या, वो तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर रहा है, सेकंड कॉल अभी मंगाई नहीं। तो यदि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, कंपनी ने क्या मंगाया अपने शोल्डर से, 30 एप्लीकेशन पे मंगाए, 30 अलॉटमेंट पे मंगाए और 20 फर्स्ट कॉल पे मंगाए। सेकंड कॉल का तो अमाउंट अभी मंगाया ही नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर रहा है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 30 एप्लीकेशन प्लस 30 अलॉटमेंट प्लस 20 फर्स्ट कॉल। तो यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 80 रुपीज है। आई क्या बात समझ में। तो जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किससे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि जिस डेट को कंपनी अपने शेयर्स को फोरफीट कर रही है उस डेट को कितना अमाउंट कंपनी ने अपने शोल्डर से मंगवा लिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू हो चुका था एंट्री नंबर 3 में, लेकिन रिसीव नहीं हुआ पूरा। तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा किससे, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे। तो कितना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, 2000 इंटू 20, ये प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। फिर क्रेडिट किसको करते हैं, जिस कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो क्या पे नहीं करा इसने, अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा, 50 रुपीज। और क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा, 2000 इंटू 20। और 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर फोरफीचर कितना अमाउंट, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इसने अलॉटमेंट दिया नहीं, फर्स्ट कॉल दिया नहीं, केवल क्या दिया है, 30 रुपीज एप्लीकेशन का दिया है। तो ये जो 30 रुपीज एप्लीकेशन के दिए कंपनी इसको क्या करेगी, फोरफीट कर लेगी। और अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करा है तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 2000 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितनी, 80। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट किससे, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, 2000 इंटू 20। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना है, कॉल्स इन एरियर। देखो ये 2050 तो ये डेबिट किया था 2000 इंटू 50 एंट्री नंबर 4 में, और एक यहाँ पे डेबिट किया था 2000 इंटू 20। तो कितना हो गया टोटल, ये 2000 इंटू कितना, 30 प्लस 20 कितना हो गया, 70 रुपीज। मतलब 50 तो ये नहीं दिया था अलॉटमेंट का, टोटल 50 तो अलॉटमेंट नहीं दिया था और 20 फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। तो कॉल से नियर कितना है, 70। 2 शेयर फोरफीचर कितना फोरफीट होगा, जो रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 2000 इंटू 30 रुपीज। ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद ही इन शेयर्स को री इश्यू कर दिया, लेकिन सारे री इश्यू नहीं करें।
1500 शेयर्स को री इश्यू करा है कितने में 90 रुपीस में, तो 100 के शेयर को 90 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 10 रुपीस का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो री इश्यू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं 1500 इंटू 90, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहां पे आएगा डिस्काउंट अमाउंट, कितना रुपए कितना डिस्काउंट दिया है 10 का। अच्छा बताओ कितना डिस्काउंट दे सकते थे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते थे 30 रुपीस। क्या बताया था मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जो अमाउंट आप फॉरफीचर में क्रेडिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कितना क्रेडिट किया था 30 पर शेयर, तो मैक्सिमम 30 रुपीस तक का डिस्काउंट दिया जा सकता था, यानी इस शेयर की मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी हो सकती है 70 रुपीस मिनिमम री इश्यू प्राइस हो सकती है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना 1500 इंटू 100। अब क्या बताया था कि अगर आपने फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर दिया है, जिन फोरफिटेड शेयर्स को आपने री इश्यू कर दिया है उसका फोरफीचर में जो बैलेंस अमाउंट होगा, अगर उसका कोई फोरफीचर में बैलेंस अमाउंट है तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखो जरा कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट से चलते हैं। फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था एक शेयर पे 50 रुपीस की, सॉरी 30 रुपीस किया था। तो अब कंसेप्ट क्या कहता है कि जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए ना उनका जो फॉरफीचर में बैलेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो एक शेयर पे 30 रुपीस क्रेडिट किया था, अभी आपने कितने शेयर री इश्यू कर दिए, यानी इन 1500 का फॉरफीचर में कितना बैलेंस है 45,000। इस फॉरफीचर के अमाउंट का यूज क्या है, काय के लिए यूज होता है कि अगर आपने शेयर को री इश्यू करा है तो री इश्यू करने पर जो लॉस आपको हो रहा है उस लॉस को यहां से राइट ऑफ करने के लिए। तो शेयर को री इश्यू किया था 10 रुपीस के डिस्काउंट पे, तो एक शेयर पे 10 रुपीस का लॉस हो रहा था, तो कितने शेयर री इश्यू कर दिए थे 1500, यानी आपको कितने का लॉस हुआ 15,000 का। तो इस 45 में से 15,000 के लॉस को अपन क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे, यानी इस फॉरफीचर में अब कितना बैलेंस है 30,000 है, तो ये कैपिटल रिजर्व में क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी वो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया था 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे 2000, कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे 2000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। कितने शेयर री इश्यू करे 1500, कितने शेयर री इश्यू करे थे 1500 शेयर री इश्यू करे थे, और इसमें से अपन क्या माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन री इश्यू। कितना था ये था डिस्काउंट ऑन री इश्यू कितना 15,000, 10 पर शेयर के हिसाब से कितना था 15,000। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये आ गया कितना 45 माइनस 15, ये भी कितना आ रहा है 30,000, कितना आ रहा है आपका 30,000, और अपन ने ये निकाला था कंसेप्चुअली ये भी कितना था 30। तो यहाँ आ जाएगी एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना 30,000। आई बात समझ में? यस सर।